चलो देखो, हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो क्लास 10 में पढ़ना नहीं है तुम लोग को, लेकिन बस पढ़ा देंगे। हेरिडेटरी देखो, हेरिडेटरी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडेटरी। मतलब जो पेरेंट का कैरेक्टर होता है वो अगर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है उसी को क्या कह देते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडेटरी। जैसे देखो, अगर मान लेते हैं हम क्या है, एक मैन है, क्या कोई एक फीमेल होगी, तो हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी क्या होगा? एक मैन या फीमेल ही होगी, या नहीं कि किसी दूसरे स्पीसीज के हो जाए। ठीक है, ये चीज इंश्योर करता है क्या? हेरिडेटरी। अगर मेल है, अगर ह्यूमन है तो बच्चा क्या होगा? ह्यूमन ही होगा, या नहीं कि जानवर हो जाएगा। ठीक है। जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमॉन्ग क्लोज रिलेटेड स्पीसीज आर कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? कि साइंस का वो ब्रांच जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बारे में बताता हो। ठीक है, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज यानी अलग अलग स्पीसीज जो क्लोजली रिलेटेड होता है, उसमें अगर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज बताता है तो वो क्या होता है? तुम्हारा जेनेटिक्स होता है। ठीक है। फिर एक आता है इनहेरिटेंट ट्रेट्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट। अब देखो, हेरिडिटरी और इनहेरिटेंट अलग अलग है। इनहेरिटेंट ट्रेट क्या होता है ना, ये गुण होता है। जैसे मान लेते हैं फादर है, फादर का अगर हेयर का कलर ब्लू है, ब्लू नहीं होता है हालांकि, ब्राउन है या ब्लैक है या रेड है, तो अगर उसके ऑफ स्प्रिंग में वो कलर आता है, उसका भी बच्चा का भी हेयर का कलर अगर रेड हो जाता है तो डेट मीन्स वो क्या है? इनहेरिटेंट ट्रेट है। ठीक है ना। यानी क्रोमोसोम्स देखो, थ्रेड लाइक बॉडीज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो तुम्हारा क्रोमोसोम्स होता है, ये क्रोमोसोम्स के ही अंदर तुम्हारा क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। और इस डीएनए के अंदर ही तुम्हारा क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, डीएनए के अंदर ही क्या रहता है? हमारे पूरे होल बॉडी का इंफॉर्मेशन रहता है। ये जनरली कहां पर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। और ये कैसा रहता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से। ठीक है, लिखो फिर और आगे बताते हैं। चलो देखो, अब टॉपिक्स क्या क्या है? वेरिएशन, जीन, गैमेट, एलील, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। इसके बाद फेनोटाइपिक, जेनोटाइपिक, ये सारे चीज पढ़ेंगे अभी। ठीक है, फिर होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये सारे चीज। तो देखो, वेरिएशन क्या है? डिफरेंट कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज। ठीक है ना, अलग अलग क्या हुआ? अलग अलग ट्रेट। ठीक है, जैसे देखो, वेरिएशन का कैसे समझ सकते हैं? अगर अभी इस समय में मान लेते हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, अभी क्या है? बहुत दिन से बहुत ज्यादा गर्मी चल रहा है, बहुत सालों से। तो अब जो हमारा ऑफ स्प्रिंग होगा, उसका जो डीएनए होगा हमारे डीएनए से क्या होगा? वेरिएट होगा, क्योंकि डीएनए हमेशा समय के साथ अपने आप को क्या करता है? वेरिएट करते रहता है। वेरिएशन इसलिए करता है, वो चीजों को इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनिज्म अब आएगा, जो इंडिविजुअल आएगा, वो नेचर को, इन्वायरमेंट को और अच्छा से क्या कर सके? अडेप्ट कर सके। इसलिए डीएनए वेरिएशन करता ही करता है। ठीक है, फिर जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ये एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हमारा एक इंफॉर्मेशन रहता है, कोडिंग रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है। गैमेट्स, मेल और फीमेल सेल्स को क्या बोलते हैं? सेक्स सेल्स को क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं, या इसको फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, एलिल्स क्या होता है? एलिल्स, इसमें ये जो डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन जब ये दोनों साथ में आते हैं तब इसको क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील। डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन क्या होता है? जो जीन ज्यादा पावरफुल होता है, जो जीन ज्यादा पावरफुल होता है और वही डिसाइड करता है उसका अपीयरेंस, ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस, वो क्या होता है? तुम्हारा डोमिनेंट जीन होता है। और जो कमजोर होता है, जो अपना एक्सप्रेस अपीयरेंस नहीं कर पाता है,
वो क्या होता है, रिसेसिव जीन। जैसे देखो मेल और फीमेल, ठीक है, जब दोनों कॉपुलेटिंग या मेटिंग करेंगे तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा, जो बच्चा डिलीवर्ड होगा, उस बच्चे में मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर होगा, लेकिन जिसका शो करेगा, जैसे अगर फादर का आंख का कलर अगर मान लेते हैं ब्राउन है और बच्चे का भी कलर का आंख का कैसा हो, ब्राउन हो, तो दैट मीन्स फादर का जो जीन था वो क्या था, डोमिनेंट था, और मदर का जीन क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। मान लेते हैं एक लड़की है, लड़की का माँ का भी जो हेयर है वो भी करली है और लड़की का भी हेयर क्या है, करली है, लेकिन उसका फादर का हेयर क्या है, स्ट्रेट है। तो लड़की का जो हेयर का कलर है, हेयर जो क्या हुआ, लड़की का जो बाल है वो करली है, तो करली है दैट मीन्स उसके माँ का भी है, तो माँ का जीन उस समय क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और फादर का जीन क्या होगा, रिसेसिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ाएंगे ये, चलो।